हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 त्रिभुज का प्रश्नावली 6D हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्नावली 6C तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर पीछे की आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और इस चैप्टर के सभी प्रमेय और सभी प्रश्नावली पीछे की कंप्लीट कर दी गई है और आज की इस वीडियो में चैप्टर 6 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है वह न्यू बुक 2024-25 के हिसाब से आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रश्न यहाँ पे है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए। यानी यहाँ पे जो प्रश्न आपको दिया गया है सभी बहुविकल्पी प्रश्न हैं और यह सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स का बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है और इनमें से आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना त्रिभुज होता है। फर्स्ट ऑप्शन है समबाहु, सेकेंड है समकोण, थर्ड ऑप्शन है विषम बाहु और फोर्थ ऑप्शन है समद्विबाहु। तो यहाँ पे अब देखते हैं, देखिए अब प्रश्न में क्या बोला हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु से। तो यहाँ पे देखिए हमने चित्र पहले इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि अगर वीडियो के बीच में बनाएंगे तो वीडियो लंबा होगा। तो यहाँ पे ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB का मध्य बिंदु P, AC का मध्य बिंदु है Q और BC का मध्य बिंदु है R। जैसा कि प्रश्न में बोला हुआ है कि उनके मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना त्रिभुज। तो अब इसके मध्य बिंदुओं को हमने मिला दिया तो PQR एक त्रिभुज बना और आपको यह बताना है कि यह त्रिभुज कैसा होगा। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आइए यहाँ पे हल करते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है क्या कि ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज है। अब देखिए जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज में जो भुजाएं, 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है ना, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो अब इसमें लिखेंगे जिसमें क्या है, यहाँ से AB और AC आपस में क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे AB बराबर AC। ठीक है, नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए AB बराबर AC। ठीक है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जब उत्पत्ति करेंगे तो हम लोग बात करेंगे इन दोनों त्रिभुजों में ABC और PQR में। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं उपपत्ति। उपपत्ति, तो उपपत्ति में हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC और PQR में। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। अब देखिए ABC और PQR में क्या होगा, यहाँ पे देखिए जब भी किसी एक बड़े त्रिभुज के अंदर कोई एक छोटा त्रिभुज बनता है, या आप सिंपल यह कह सकते हैं कि यदि किसी एक बड़े त्रिभुज के अंदर यदि उसके मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है तो उसकी जो बड़े त्रिभुज की जो भुजा होती है, ध्यान से समझ लीजिएगा, बड़े त्रिभुज की जो भुजा होती है वह छोटे त्रिभुज की भुजा की 2 गुनी होती है। यानी देखिए यहाँ पे बड़ा त्रिभुज की भुजा अगर यह BC है तो इसके सामने की भुजा कौन सी है, PQ। तो BC बराबर हो जाएगा 2PQ के। ठीक है ना, फिर से एक बार समझ लीजिए, यह आपका क्लास 9th में आपने एक प्रमेय पढ़ा था, मध्य बिंदु प्रमेय से ऐसा होता है। ठीक है ना, कि आप हमने बताया कि यदि यहाँ पे बड़े त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज बन रहा है, यानी इन सभी के मध्य बिंदु से मिलाकर एक छोटा त्रिभुज बन रहा है, तो बड़े त्रिभुज के सामने की जो भुजा होगी, छोटे त्रिभुज की जो भुजा होगी, ठीक है, वह बड़े त्रिभुज की भुजा की 2 गुनी होगी। अर्थात यहाँ से BC बराबर हो जाएगा 2PQ के। यहाँ से RQ के सामने की भुजा कौन सी है, AB। ठीक है ना, तो यहाँ से AB बराबर हो जाएगा 2RQ के। PR के सामने की भुजा कौन सी है, AC। तो यहाँ से AC बराबर हो जाएगा 2PR। ठीक है, तो अब यहाँ पे यही कंडीशन लेकर चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, BC फर्स्ट जो हमने बताया इसको लेकर चल रहे हैं, तो BC बराबर हो जाएगा 2PQ के। ठीक है, यह हम लोग क्लास 9th में मध्य या प्रमेय हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, BC बराबर 2PQ। फिर यहाँ से अब क्या लिखेंगे, यहाँ से QR के सामने की भुजा क्या है, AB। तो AB बराबर 2QR। यहाँ से लिखेंगे AB बराबर 2QR।
फिर यहाँ पे पी आर के सामने की भुजा ए सी, तो ए सी बराबर 2QR, ठीक है ना, यहाँ पे 2PR, ठीक है ना, ए सी के सामने की भुजा PR, तो ए सी बराबर 2PR, तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी बराबर 2PR या 2RP, बातें कही है 2PR, ठीक है। इसको समीकरण फर्स्ट बना देंगे, इसको समीकरण सेकेंड बना देंगे और इसको समीकरण थर्ड बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है ना, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, यानी शॉर्ट में इसे ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 2, लेफ्ट वाला भाग लेफ्ट वाले भाग के साथ, राइट वाला भाग राइट वाले भाग के साथ, तो यहाँ पे ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी बराबर 2QR माइनस 2PR, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि यह जो त्रिभुज है उसके, यह समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, तो AB और AC आपस में बराबर हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा भी है, दिया है हमें। तो जब AB और AC बराबर हैं तो इस AB के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ से, तो हम यहाँ पे AC लिखेंगे, तो अब यह क्या हो जाएगा AC माइनस AC बराबर 2QR माइनस 2PR। यहाँ से AC से AC कट गया तो इधर क्या हो गया 0। अब इसका पक्षांतर कर देंगे, तो देखिए पक्षांतर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, अब इसका इधर पक्षांतर 0 हो गया, यह तो इधर, तो इसका पक्षांतर कर देंगे तो यह माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी यहाँ से हो जाएगा 2PR बराबर 2QR। 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, यहाँ से मिल गया हमें PR बराबर QR, यानी हमें क्या मिला PR बराबर QR। और जब यह दो भुजाएं बराबर हो गई तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PQR क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की ही दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अब यहां से हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब विकल्प कौन सा सही होगा, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि विकल्प 4 आपका सही हो जाएगा, यह आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है, चित्र में PQR के कोण QPR का अर्धक PL आधार QR से बिंदु L पर मिलता है, यदि PQ बराबर 3 सेंटीमीटर तथा PR बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो QL अनुपात LR होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है 3 संबंधे 5, 5 संबंधे 3, 3 संबंधे 8 और 8 संबंधे 3, यह 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए चित्र हमने बना लिया है, जैसा कि आपके बुक में दिया भी हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज़ें हमें दी गई हैं उसको लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे दिया है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया है। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ से PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी इसका मान दिया हुआ है इसका, तो यहाँ पे लिखेंगे PQ बराबर 3 सेंटीमीटर। फिर आपको क्या दिया हुआ, PR बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी इधर वाले का मान दिया हुआ इस लाइन का, तो यहाँ पे लिखेंगे PR बराबर 5 सेंटीमीटर, PR बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और पूछ क्या रहा है, QL अनुपात LR। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम ऐसा अनुपात लेकर चलेंगे जिसमें यह दोनों भुजाएं जरूर आएँ। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यह क्या हो जाएगा PQ, ठीक है ना, PQ बटे में LR बराबर PR बटे में QL, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए PQ, यहाँ से लिखेंगे PQ बटे में LR बराबर PR बटे में QL, ठीक है, यह हो गया। अब यहाँ से देखिए, हमें चूंकि अनुपात किसका चाहिए, हमें QL और LR का चाहिए, तो इसका पक्षांतर कर देंगे और इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पक्षांतर कर देंगे और PQ को इधर, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको QL बटे में LR बराबर PR बटे में PQ, ठीक है। अब QL का मान रखते हैं,
यहाँ पे हाँ इसका मान निकालना है तो इसको तो ऐसे ही रखेंगे क्योंकि यही अनुपात निकालना है। यहाँ से पी आर पी क्यू का मान रखेंगे। तो पी आर का मान क्या दिया हुआ है, देखिए पी आर का मान है आपका 5 और पी क्यू का मान आपका क्या दिया हुआ है 3। तो यह आपका हो गया क्यू यल बटे में यल आर, ठीक है, क्यू यल बटे में यल आर। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि क्यू यल अनुपात यल आर बराबर 5:3, 5:3। अब कौन से ऑप्शन में आया हुआ 5:3, तो ऑप्शन नंबर 2 में आया हुआ है। तो यह आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं अतः विकल्प 2 सही है। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं अतः विकल्प 2 सही है, विकल्प 2 सही है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है। त्रिभुज ए बी सी और ए ई एफ समरूप त्रिभुज हैं, तो ए ई एफ बराबर होगा, फर्स्ट ऑप्शन है कोण बी ए एफ के, सेकेंड ऑप्शन है कोण ए बी सी के, थर्ड ऑप्शन है कोण, यहाँ पे छूट गया है, कोण ए सी बी के, और फोर्थ ऑप्शन है कोण ए सी ए बी के। तो देखिए प्रश्न में क्या बोला हुआ है, यहाँ पे बोला हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए ई एफ जब यह दोनों समरूप हैं, ठीक है ना, यह दोनों क्या हैं, समरूप हैं। तो जब समरूप होंगे तो इनके जो कोण, जो संगत कोण होंगे वह भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो त्रिभुज समरूप होता है तो उसके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या दिया हुआ है, पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज ए ई एफ के, त्रिभुज ए ई एफ के, ठीक है। यह दोनों समरूप हैं। और समरूप, कोई दो त्रिभुज समरूप कब होता है, जब उसकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों और उनके संगत कोण आपस में बराबर हों। तो अर्थात हम यहाँ से यह कह सकते हैं कि जब यह दोनों समरूप हैं तो कोण ए ई एफ यह बराबर होगा किसके, कोण ए बी सी के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि समरूप त्रिभुज चूंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण समान होते हैं, संगत कोण समान होते हैं या बराबर होते हैं, समान होते हैं। अतः कोण ए ई बी यह बराबर होगा कोण ए बी सी के। अब कौन सा ऑप्शन आपका हुआ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं अतः विकल्प सेकेंड सही है, अतः विकल्प सेकेंड सही है, ठीक है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की 1 से 3 तक के सभी प्रश्नों को आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है। त्रिभुज ए बी सी में सी ए और सी बी के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा डी ई है। यदि डी ई बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो ए बी की माप होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है 9 सेंटीमीटर। प्रश्न में क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी, अब कह रहा है कि सी ए का मध्य बिंदु ई, ठीक है, और सी बी यहाँ पे ए सी का मध्य बिंदु डी। अब कह रहा है कि इन दोनों को मिलाने पर जो रेखा बनी है जिसका मान यहाँ पे बोला हुआ है कि डी ई का मान 3 सेंटीमीटर है, यानी यह आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहा है कि ए बी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, जो बातें दी गई हैं उसको लिखेंगे कि सी ए और सी बी के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा डी ई हो। यहाँ पे लिखेंगे सी ए और सी बी के मध्य बिंदु को
मिलाने वाली रेखा DE है तब, ठीक है। तब यहाँ से देखिए तब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तब अभी हमने बताया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि मध्य बिंदु प्रमेय से, अब यहाँ पे इसके मध्य बिंदु से अगर यह रेखा मिलाई जा रही है, ठीक है ना, इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु से, तो उसके सामने की जो भुजा होगी बड़े त्रिभुज की, ठीक है ना, वह उसकी दो गुनी होगी। यानी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यह जो होगी यह लाइन इसकी दो गुनी होगी। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि AB बराबर होगा 2DE के, यह मध्य बिंदु प्रमेय से। फिर से एक बार सुन लीजिए, यदि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु, दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु से यहाँ पे रेखा मिलाई जा रही है, तो वह उसके सामने जो बड़े त्रिभुज के सामने की जो भुजा होगी, ठीक है, वह यानी AB वह दोगुनी होगी किसकी, DE की। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि AB बराबर होगा 2DE के, यानी AB जो है DE का दोगुना होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। और हमें DE का मान यहाँ पे दिया भी हुआ है 3 सेंटीमीटर, यहाँ से मान रख देंगे तो AB बराबर हो जाएगा 2 × 3 बराबर 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है, राइट है, यह ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः विकल्प 3 सही है, सही है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 है, यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज EDF के समरूप है और त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है ना, यह बात आपसे पूछ रहा है। तो देखिए प्रश्न में चूंकि क्या हमें दिया हुआ है, यहाँ पे हमने 2 त्रिभुज बनाया हुआ है, एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है EDF, ठीक है। प्रश्न में हमें बोला हुआ है कि यह दोनों समरूप हैं, यह दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि देखिए, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज EDF के, ठीक है, यह दोनों समरूप हैं। अब जब समरूप होंगे तो इसके संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो आपस में बराबर होगा। तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए AB बटे में DE या ED, ठीक है ना, यहाँ से लिखेंगे AB बटे में DE, यह बराबर होगा किसके, यहाँ से BC बटे में DF, BC बटे में DF बराबर AC बटे में EF, ठीक है, AC बटे में EF। अब यहाँ पे क्रमशः देखिए, हम अगर यह दिखा दें कि यहाँ पे बोला हुआ है कि कौन सा सही नहीं है, तो हम अगर सही वाला पहचान लें तो हमें यह पता चल जाएगा कि कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे यही काम करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, पहले इन दोनों कंडीशन को लेकर चलेंगे, फर्स्ट 2 को, इन दोनों को, फिर इन दोनों को लेकर चलेंगे और फिर लास्ट वाले को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या लेंगे, पहले हम लेंगे AB बटे में DE बराबर BC बटे में DF लेने पर यहाँ पे लिखेंगे AB बटे में DE बराबर BC बटे में DF लेने पर, ठीक है ना। यहीं से हमने इसको एक साथ लिया हुआ है। अब यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, देखिए AB इंटू या गुणा का चिन्ह भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे गुणा हो रहा है, ऐसे और ऐसे, बराबर BC इंटू DE, ठीक है। AB गुणे DF बराबर BC इंटू DE। अब यह देखिए क्या किसी ऑप्शन में है क्या, ठीक है। यहाँ पे इसको यहाँ पे देखेंगे क्या यह किसी ऑप्शन में है, AB इंटू DF, AB इंटू DF या FD बराबर BC इंटू DE। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 2 में थोड़ा सा इधर उधर है। इधर उधर का मतलब कि यह वाला पार्ट इधर आया हुआ है और यह वाला पार्ट इधर आया, और दोनों बराबर हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो यह आया बराबर, यानी यह तो सही है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सही है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे विकल्प 2
सही है, सही है, यानी यह आपका सही है। अब चेक करते, देखिए आपसे नहीं पूछा हुआ, इस बात पे ध्यान रखिएगा। अब दूसरी कंडीशन लेकर चलेंगे, BC बटे में DF बराबर AC बटे में EF, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको लेकर चलते हैं, BC बटे में DF बराबर AC बटे में EF, AC बटे में EF। अब यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे लेने पर इन दोनों कंडीशन को लेकर चले इधर वाले। तो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC गुणे EF बराबर AC गुणे DF। इंटू का मतलब गुणा ही होता है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अब यह देखेंगे कि यह कौन से ऑप्शन में है, BC गुणे EF बराबर AC गुणे DF। तो देखिए BC गुणे EF यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिख रहा है, BC गुणे EF बराबर AC गुणे DF या FD, बातें कही है, तो यह भी विकल्प सही है। तो आप लिखेंगे विकल्प फर्स्ट सही है, विकल्प फर्स्ट सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब तीसरी कंडीशन लेकर चलेंगे तो तीसरी क्या हो जाएगा आपका, AB बटे में DE बराबर, अब लास्ट वाला AC बटे में EF, ठीक है। तो अब इन पहले वाले को और लास्ट वाले को एक साथ लेकर चलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे AB बटे में DE, AB बटे में DE बराबर AC बटे में EF, AC बटे में EF लेने पर। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या आएगा, क्रॉस ऐसे गुणा और ऐसे गुणा, तो यह हो जाएगा आपका AB गुणे EF बराबर AC गुणे DE, AC गुणे DE, ठीक है, यह आएगा। अब यह देखिए यह कौन से ऑप्शन में है, AB गुणे EF बराबर AC गुणे DE, यानी विकल्प थर्ड में आया। तो यहाँ पर लिखेंगे विकल्प थर्ड सही है, सही है। अब जब यह तीनों सही हो गए तो गलत कौन सा है, आपसे बोला हुआ कौन सा सही नहीं है, यानी आपसे नहीं पूछा हुआ है, तो यह ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। देखिए यह सभी प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं है, क्योंकि यह सभी सही है, सभी आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः, अब ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं है, अतः वह विकल्प सही है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः विकल्प 4 सही है, ठीक है ना, सही है, मतलब वह नहीं आ रहा है तो वह सही नहीं है पूछा हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए प्रश्न नंबर 6 को हल करते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कोण B बराबर कोण E, कोण F बराबर कोण C और AB बराबर 3DE, तब दोनों त्रिभुज होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है सर्वांगसम और समरूप, सेकेंड है समरूप लेकिन सर्वांगसम नहीं, थर्ड है न सर्वांगसम और न ही समरूप, और फोर्थ है सर्वांगसम लेकिन समरूप नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज हमने बना लिया है। यहाँ पे एक त्रिभुज आपका है ABC और दूसरा है DEF, ठीक है। अब यहाँ पे बताना है कि इसमें से कौन सा कंडीशन सही है, ठीक है। तो पहले हम दोनों त्रिभुजों को यहाँ पे लिखते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में जो चीज़ें हमें दी गई हैं उसको लिखते हैं। तो देखिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में अब क्या करेंगे, जो चीज़ें दी गई हैं उसको लिखेंगे। कोण B बराबर कोण E, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण B बराबर कोण E। यहाँ पे फिगर में भी हमने दिखाया हुआ है, देखिए यह कोण इस कोण के बराबर है और यहाँ पे कोण C कोण F के बराबर है जैसा कि दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कोण F बराबर कोण C, कोण F बराबर कोण C, यह दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है कि AB बराबर 3DE, AB बराबर 3DE, ठीक है ना। तो यहाँ से लिखेंगे AB बराबर 3DE। अब देखिए दो त्रिभुज अगर यहाँ पे देखिए संगत कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, तो यहाँ से यदि दो त्रिभुज के संगत कोण समान हैं तो वह एंगल समरूपता से वह त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे यह लिखेंगे अब यदि, देखिए जो बातें आपको बताया, यदि दो त्रिभुजों में यदि दो त्रिभुजों में
संगत कोण, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण समान हैं, ठीक है, संगत कोण समान हैं, तो वे त्रिभुज एंगल समरूपता से समरूप होंगे। अब सर्वांगसम के लिए देखिए, अब सर्वांगसम के लिए चूंकि अगर देखिए यहाँ पे सर्वांगसम के लिए अब क्या करेंगे, अब सर्वांगसम के लिए यहाँ पे हमें जो तीसरी कंडीशन दी गई है तो आप लिखेंगे चूंकि ए बी, अगर यहाँ पे ए बी अगर डी ई के बराबर होता है तो हम यह कह सकते कि दो भुजाएं, दो कोण और उसके बीच की भुजा बराबर है तो यह त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता। लेकिन यहाँ पे ए बी जो है डी ई के बराबर नहीं है, यहाँ पे ए बी डी ई के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए बी बराबर 3DE दिया हुआ है। तो ए बी चूंकि डी ई के बराबर नहीं है तो हम यहाँ से यह कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ सर्वांगसम नहीं है। तो आप लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ सर्वांगसम नहीं है, सर्वांगसम नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही है। समरूप हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन है? समरूप हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः विकल्प 2 सही है। यहाँ पे लिखेंगे अतः विकल्प 2 सही है। अतः विकल्प 2 सही है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 है। यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बटे में डी ई बराबर बी सी बटे में एफ डी है, तब दोनों समरूप होंगे जब फर्स्ट ऑप्शन है कोण ए बराबर कोण डी, सेकेंड ऑप्शन है कोण ए बराबर कोण एफ, थर्ड ऑप्शन है कोण बी बराबर कोण डी और फोर्थ ऑप्शन है कोण बी बराबर कोण ई। तो यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज हमने बनाया हुआ है, जैसा कि कंडीशन में दिया हुआ है कि ए बी सी और डी ई एफ। अब आप यह सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कोण ए और कोण डी पहले दिया हुआ है तो दोनों एक प्लेस पे होना चाहिए, लेकिन जो कंडीशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर इस तरह नहीं बनेगा तो यह कंडीशन ही जो बराबर दिया हुआ है नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर संगत भुजाएं हम लेंगे तो जैसे देखिए ए बी बटे में डी ई, अगर मान लीजिए डी हम यहाँ पे लिखे होते, ठीक है, तो क्या होता है देखिए ए बी बटे में डी ई मिल जाता, ठीक है। फिर आपसे बोला हुआ बी सी बटे में एफ डी, तो बी सी तो आपका यह है और जब हम डी यहाँ पे लिखते तो यह नीचे की भुजा हो जाती, यह साइड वाली हो जाती, तो यह फिर कंडीशन गड़बड़ हो जाती, क्योंकि हमें संगत भुजाएं बराबर होती हैं, यहाँ पे अनुपात जो होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट ई को यहाँ पे और डी को यहाँ पे दिखाएं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सही है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए हल करते हैं। हमें दिया क्या गया है उसको देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है यह देखते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में, यहाँ पे लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, डी ई एफ में। अब इन दोनों त्रिभुजों में ए बी बटे में डी ई, यह कंडीशन दी गई है कि ए बी बटे में डी ई बराबर बी सी बटे में एफ डी, बी सी बटे में एफ डी, यह दिया हुआ है, ठीक है ना, यह दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए समरूप होने के लिए कंडीशन क्या होती है? यदि संगत भुजाएं और उसके बीच का कोण, तो यहाँ पे देखिए हमने एक कंडीशन क्या दिखाया, यहाँ पे देखिए ए बी और डी ई यह संगत भुजाएं हो गई, ठीक है। अच्छा, और दूसरा क्या दिया हुआ है कि बी सी और डी एफ, और अब संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर हो गया और उसके बीच का अगर कोण बराबर हो जाता तो हम कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो अब उसके बीच का कोण क्या होगा? देखिए यह भुजा है, यह दोनों भुजाएं और यह भुजा, तो अब उसके बीच का कोण क्या होगा? यह डी होगा यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा? बी होगा। यानी अगर कोण बी और कोण डी आपस में बराबर हो जाएं तो यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज किसके? ई डी एफ के, ई डी एफ के, त्रिभुज ई डी एफ के,
कब होगा? यदि कोण B बराबर कोण D, यदि कोण B बराबर कोण D, ठीक है। और यह कौन से नियम से होगा? दो साइडें और उसके बीच का कोण, तो साइड एंगल साइड समरूपता से यह समरूप होगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से, समरूपता से, ठीक है। यह क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 3 आप देख रहे हैं कि कोण बी और कोण डी बराबर है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लिखेंगे अतः विकल्प थर्ड सही है, विकल्प थर्ड सही है, ठीक है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं, और यह इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न और इस चैप्टर का भी अंतिम प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 8 आपसे कह रहा है कि चित्र में यदि DE समांतर BC तब EC की लंबाई होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 3 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, फोर्थ ऑप्शन है 2 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आपका चित्र दिया हुआ है कि ABC, जिसमें यहाँ पे DE है और यहाँ पे AD की लंबाई 1.5 दिया हुआ है, DB की लंबाई या BD की लंबाई 3 सेंटीमीटर, AE की लंबाई 1 सेंटीमीटर दिया और EC की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे? सबसे पहले दिया है, देखिए क्या दिया हुआ है? AD बराबर, आप लिखेंगे AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर। फिर आपका क्या दिया हुआ है? BD बराबर 3 सेंटीमीटर, BD बराबर 3 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया हुआ है? AE बराबर 1 सेंटीमीटर, और EC का मान आपसे पूछ रहा है, तो EC बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, क्योंकि DE पैरेलल BC, चूंकि DE पैरेलल BC, जब DE और BC पैरेलल हैं तो यहाँ से थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे AD बटे में, यहाँ पे AD, ठीक है ना, AD बटे में DB या BD, AD बटे में BD बराबर AE बटे में EC, AE बटे में EC, ठीक है ना। यानी थेल्स प्रमेय से संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब मान रखते हैं, तो AD का मान क्या दिया हुआ है? 1.5, ठीक है। BD का मान क्या दिया हुआ है? यहाँ से 3। AE का मान क्या दिया हुआ है? देखिए 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1, और EC का मान हमें निकालना है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे और ऐसे गुणा करेंगे, तो देखिए यह क्या हो जाएगा? 1.5 EC बराबर 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 ही होगा। हमें EC का मान निकालना है, तो EC बराबर हो जाएगा, EC बराबर 3, और यह बटे में 1.5 कहाँ आ जाएगा? बटे में आ जाएगा, ठीक है। अब जब यह बटे में आ जाएगा, हमें यह दशमलव हटाना है, तो दशमलव हटाने के लिए अंश और हर में हम 10 से गुणा कर देंगे, तो अंश में 10 से गुणा करेंगे तो यह 30 हो जाएगा, और नीचे 10 से गुणा करेंगे तो यह दशमलव हट जाएगा, 15 हो जाएगा। और किसी एक ही नंबर से अगर अंश और हर में गुणा करेंगे तो उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 15 दूनी 30, यानी EC बराबर यहाँ से आ गया 2 सेंटीमीटर, EC बराबर 2 सेंटीमीटर। और कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः विकल्प 4 सही है, विकल्प 4 सही है, ठीक है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका पूरा प्रश्नावली और साथ ही साथ आपका चैप्टर 6 पूरा कंप्लीट हुआ, और उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक प्रश्न को आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि अन्य विद्यार्थियों की हेल्प हो सके। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे लगातार चैप्टर वाइज बिल्कुल आसान भाषा में आपको मिल रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।